नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आरआरबी मैथ पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग क्लास नंबर 12 को कंडक्ट करेंगे और क्लास नंबर 12 में 75 क्वेश्चन से लेकर 100 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और ये सारे 25 जितने भी 25 क्वेश्चन हैं ये सब दशमलव बेस्ड रहेंगे, यानी दशमलव पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एनालिसिस किया जा रहा है इसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस क्वेश्चन का, इस सेशन का पहला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है। 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर क्या है। 3/8 और उससे छोटी, यानी कि हमने कहा 3/8 उससे छोटी हमने माना x/y के बीच का अंतर 1/5 है। 1/5 है तो x/y अगर उधर पक्षांतर करेंगे तो xy ये आ जाएगा 3/8 माइनस 1/5। अब देखिए 3 × 5 = 15, 15 माइनस 8/40, तो x/y कितना आ जाएगा 7/40, 8 7 15। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एक भिन्न और उसका हर उसके अंश से 5 अधिक है। हमने कहा भिन्न है जो हमारी है वो x/x + 5 है, 5 अधिक है। यदि अंश में 4 से गुणा कर दिया जाए, अंश में 4 से गुणा कर दिया और हर में 3 से गुणा कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। हम कहेंगे 4 से अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 3 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। चलिए अब रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका, सीधे मैं 3/8 लिख दूं, 3/8 ये हो गया 3/8, यानी कि x रिप्रेजेंट करता है 3 को, y रिप्रेजेंट करता है, यानी कि +5 करेंगे तो बन जाएगा 8, अर्थात वो फ्रैक्शन क्या थी 3/8। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, यानी धनात्मक भिन्न x² + 2 हमने ऐड कर दिया तो इसका मान 4 सही 1/4 हो जाता है, यानी 4 × 4 = 16, 1 17/4 हो जाता है, ये हो जाता है। तो ओरिजिनल भिन्न बताइए, ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी x की वैल्यू आपको बतानी है। x² = 17/4 माइनस 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 17 - 8/4, 9/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9/4 = 3/2। 3/2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप कहेंगे 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किसी संख्या का 5/12 3/4 है, यानी संख्या हमने माना x का 5/12 का 5/12 = 3/4। तो बताना है आपको 4 × 12, ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई 9/5। 9/5 को 1 सही 4/5 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन क्या बनेगी 9/5, और पूर्ण भिन्न में अगर बनाएंगे तो 1 सही 4/5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, इनमें से एक सही 1/2 है। हमने कहा x + y प्लस 2 × 2 = 3, 3/2 = 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x + y = यहाँ करेंगे 5 - 3/2
तो 5 दूना 10 माइनस 3 यानी कि 7/2, 7/2 है। यदि दो का अंतर यानी x माइनस वाई, इन दो का अंतर 3/4 है, तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न यानी कि x में से जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है y, तो x ही सबसे बड़ी होगी, क्योंकि अगर हम कोई संख्या घटाते हैं, मान लीजिए 4 माइनस 3, तो रिजल्ट आएगा 1, लेकिन 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, जबकि यहाँ पर धनात्मक है, तो यह टर्म होगा, यानी कि जो पहले नंबर होगा वह x की वैल्यू ग्रेटर होगी y से। तो हम कहेंगे x कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि ये 7/2 को हम लिख सकते हैं 14/4। आप कहेंगे हाँ लिख देंगे। देखिए 14 + 3 17/4 × 2, इस तरह से लिख देंगे। क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि x + y, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का जोड़ के आधा कर देंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट हो जाएगा 17/8, और ये आपकी बड़ी भिन्न होगी। अब 8 को सिंप्लीफाई करेंगे, 8 दूना 16, 16 1 17, 1/8 है कहीं पर, 2 सही 1/8, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका एक विभाजक है, जो कि आपको इसको इस टर्म में लिखना है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, कुछ नहीं किया गया है, इसमें किया गया है परिमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन किया गया है यानी कि परिमेयीकरण किया गया। अब परिमेयीकरण किया गया है जब, तो इसके टर्म को समझते हैं। देखिए परिमेयीकरण किया जाएगा तो 1/5 - 2√3, साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 + 2√3 √3 अपॉन 5 + 2√3, इनको जब काटेंगे इनकी वैल्यू आ जाएगी 1। लेकिन अब रेशनलाइजेशन हो गया, यहाँ पर लिखा क्या गया है a - b, और यहाँ पर a + b। जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो a² - b² हो जाएगा। यानी कि मैं सीधे लिख देता हूँ कि 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 2 सही 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 12, नीचे आ गया। ऊपर क्या आएगा? सेम ऐसे लिख दीजिए 5 + 2√3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 2√3 अपॉन 13 है कहीं पर, 5 + 2√3 अपॉन 13। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 दोस्तों के बीच एक केक को बांटा गया है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? यानी कि अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं और एक में से घटा दूं तो 5वें दोस्त को पता चल जाएगा कि कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा, क्योंकि केक एक ही है। चलिए इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों को तो यही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे? 6/12, 6/12 यानी कि अगर इसको और टर्म में लिखेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। तो इतने को तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो मैं कहूँगा 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/2। आप कहेंगे हाँ लिख दीजिए। अच्छा इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, ठीक है 24 हो गया। 8 त्रिक 24, 6 चौक 24 प्लस 12 दूना 24, तो 12 4 16, 16 3 19, 19/24। अब शेष कितना बचेगा? तो 1 - 19/24, तो 5/24
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 5/24। चलिए पांचवें दोस्त को कितना मिलेगा? 5/24 भाग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। 2/3, 4/6, 6/9। अब इनमें पूछा गया है ओड फ्रैक्शन है या क्या है, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या कोऑर्डिनेट है। तो इन सब फ्रैक्शनों के बारे में आपको पता लगाना। देखिए ध्यान से, जैसे ही आप देखेंगे 2/3, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.6 रेज़ टू द पावर 12। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 0.666 इस तरह से आप लिखी गई है, और इस टर्म को लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर 12। दूसरे वाले टर्म को आप 4/6 को लिखेंगे 0.666। इसी प्रकार से बढ़ती आगे की तरफ चली गई है संख्या, तो आप कहेंगे 0.6 के ऊपर 12 लगा देंगे। और 6/9 क्या लिखा गया है? 0.666, तो 0.6 के ऊपर 12 लगा देंगे। तो क्या है? इक्विवेलेंट है, ये सब बराबर है। कौन फ्रैक्शन जितनी है तीनों ये बराबर है, तो इक्विवेलेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है। इनमें से एक भिन्न 8/9 है। तो हमने कहा कि एक हमने कहा x है और दूसरा कहा 8/9 है। जब इनको हमने सम किया तो 9/10 आया। अब इसका x की वैल्यू निकाल लेंगे, 9/10 माइनस 8/9, 9 81 माइनस 80/90, तो 1/90 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इनमें सबसे बड़ी जो भिन्न है उसको आपको ज्ञात करना है कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। तो ध्यान में रहे कि 4 फ्रैक्शन आपको दी गई है ऑप्शन में। 3/11, 12/11 कहाँ पर है? आपका 12/11 है, 3/15 है, 3/15 और 4/7 यहाँ पर, और 9/12। तो चारों का हम कंपैरिजन कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। चलिए ए और बी का कंपैरिजन करते हैं। तो 15 × 12 करेंगे, तो 15 दूना 30 के 0, हाथ लगे 3, 15 एकम 15, 3 18, 180। ए ऑप्शन में हो गया। अब देखिए 11 से 3 में करेंगे, बी वाला ऑप्शन क्या कहता है? तो 11 3 33 हो जाएगा, 33। सबसे बड़ी पूछा है तो इसका मतलब ए इसमें बड़ी है, बी छोटी है। अब देखिए सी और डी में देख लेते हैं कंपैरिजन करके। तो 7 9 63, 63 हो जाएगा। अब 12 4 48, 48 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें सी बड़ा है। अब इन दोनों में देख लेते हैं कौन बड़ा है। ए और सी में, ए और सी में 12 बराहिया में 144 हो जाएगा, और 11 9 99, 99। अब कौन सा बड़ा है? आप कहेंगे 144 बड़ी है। 144 का मतलब 12/11 आपकी संख्या बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। 86 नंबर क्वेश्चन है। 1/10, 1/100, 1/1000, 9/1000 और 500/10,000। अब इसको आपको बताना है कि कौन सी भिन्न, कौन सी छोटी भिन्न है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। तो देखिए कुछ करना नहीं है कि हर को बराबर कर लीजिए, अंश अपने आप बैलेंस में आ जाएगा। हर को बराबर करने के लिए लास्ट वाले में देखिए 4 जीरो है लास्ट में, तो यहाँ पर आप धीरे से 3 जीरो छपका दीजिए, तो ऊपर आपका 3 जीरो हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 जीरो। दूसरे में क्या करना है? 2 जीरो है तो 2 जीरो और चपकाना है, ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 10,000 हो जाएगा। तीसरे में क्या है? 3 जीरो है आपका, नीचे 1 जीरो और चपका दीजिए तो आपका 90 हो जाएगा, 1000 10,000 ही हो जाएगा नीचे, और 500 तो है ही अपॉन 10,000। चलिए अब इसमें आप बता सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है।
आप कहेंगे कि 90 बटे जो है 10,000 ये सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं 9/1000 सबसे स्मॉलेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसमें सबसे ग्रेटेस्ट पूछता, सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, तो आप कहते हैं कि 1/10 की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो कि अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, सॉरी 0.5 नहीं, आप 0.1 आएगा, 0.1। क्यों ऐसा? अगर कहीं 1/10 लिखा गया है तो आप लिखेंगे 0.1। अगर वहीं कहीं पर आपको 1/100 लिखा गया है तो इसकी वैल्यू 0.01 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? अब देखिए, इनमें जो भिन्न का तुलना करेंगे तो दो दो के पेयर बनाइए। ए और बी को पहले लेते हैं, तो 22 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 22 हर से गुणा करेंगे ए के अंश में, तो 8 दूना 16 की 6, 8 दूना 16 1 17, 176 हो गया। 19 का इसमें पढ़ेंगे, 9 9 81 के 1 हाथ लगे 8 और 9 1 कम 9 8 17, तो 176 यह ए का टर्म है, ए बी का टर्म है। अब पूछा कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप सीधे कह सकते हैं 178 बड़ी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बड़ा है। लेकिन सी और डी का भी कंपैरिजन करेंगे तभी तो ये क्लियर होगा। 24 गुणे 10 240 कर लेंगे, 23 गुणे 11 11 3 33, 11 दूना 22 3 25। अब इसमें कौन सी बड़ी है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 253 बड़ी है। अब बी और डी का कंपैरिजन करेंगे, बी और डी, बी और डी, तो बी और डी यहाँ पर है, तो 9 चौक 36 के 6 हाथ लागे 3, 9 दूना 18 3 21, 216 हो गया। अब 22 का इसमें करेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 दूना 22 2 24। अब बताइए कौन सी बड़ी है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बड़ा है। 11/22 11/24 आपका सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी आपकी वो 11/22 बनेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। निम्न अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं। देखिए, अब जब इसको घटते क्रम में आपको लगाना पड़ेगा तो आप क्या करना है कि इनके जो हर है उनको समान कर लीजिए, क्योंकि 21 3 14 7 ये सब मल्टीपल में आएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि 2 से मैं यहाँ गुणा कर दूँ तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। 7 त्रिक 21 7 छक 42, यहाँ 6 से कर दूँ तो 42 बनेगा, तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा। 14 3 42, यहाँ पर 3 से गुणे 3 यहाँ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 14 से यहाँ करना पड़ेगा, 14 से यहाँ करना पड़ेगा। अब देखिए 17 दूना 34 34, बी वाला ऑप्शन क्या कहता है 6 पंजे 30, सी वाला ऑप्शन क्या कहता है कि तो 14 दूना 28, और डी वाले में करता है 33। अब देखिए आखिरी संख्या कौन सी होगी, आखिरी संख्या आपकी होगी 28। सबसे कम कितनी कौन सी होगी, आप कहेंगे 34 30 34 30 30 नहीं, ओ सॉरी ये 30 नहीं होगा, ये 33 ना, 34 33 30 और 28 28, तो ये 28 आपका सही हो जाएगा। 28 की वैल्यू कहाँ पर है, 14 दूना 28, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको आरोही क्रम में इसको दर्शाना है, तो देखिए 6565 लिखा गया है, तो यानी कि 65 पहला वाला नंबर 0.65, इसके बाद कोई नंबर है 67 है तो 67 लिखेंगे 0.67, क्योंकि इससे छोटा और कोई दिख नहीं रहा है ना, 67। उसके बाद क्या आएगा 0.76, फिर उसके बाद क्या आएगा 0.86, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ए आपका पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में 0.86 उससे बड़ा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आपको सही क्रम इसको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर 13/33 इस टर्म को देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, तो 0.39 यह टर्म आएगा, और इसके बाद 32/47 इज इक्वल टू 4 चौक 16 और 4 7 28, हाँ 42 आएगा, 0.42, और फिर आएगा आपका 32/47 इज इक्वल टू 0.68 आएगा, और फिर उसके बाद आता है आपका 25/27, 27 इज इक्वल टू कितना होगा 0.92। अब जब इसको हम सीक्वेंस में रखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 0.39, फिर उससे बड़ा 0.42, फिर उससे बड़ा 0.68, फिर उससे बड़ा आएगा 0.92। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले 13/33, उसके बाद 20/47, फिर उसके बाद 32/47, फिर 25/27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में लिखा गया है, अवरोही क्रम में आपको दर्शाना है। तो आप क्या करते हैं कि 2 4 5 एंड 2 है डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या करें कि आप जो है सिंप्लीफाई करने के लिए या तो आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे जब 2 4 5 2 का, तो 4 पंजे 20, 2 ना 40, नहीं 2 नहीं, पहले वाला 3 है ना, 3 है, तो 3 एंड 4 है ना, तो 5 चौक 20, 3 60, एलसीएम होगा 60। अब एलसीएम अगर 60 हो गया तो पहले वाले टर्म को हम देखते हैं 2/3 वाले को, तो 60 2/3 को देखेंगे तो अच्छा ऐसे करते हैं, कोई मतलब नहीं ना, 20 3 60, 20 3 60, 20 दूना 40 आ जाएगा, और उसके बाद 4 15 चौके 60, 15 3 45 आ जाएगा, फिर आपका आएगा 12 पंजे 60, 12 चौक 48 48, फिर आपका आ जाएगा 30 30। अब इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए। जब सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी आएगी, फ्रैक्शन 48/60, 48/60। और 48/60 सबसे पहला वाला टर्म आप देख लीजिए 48/60, फिर उससे बाद उससे छोटा जो टर्म है 45, 45/60, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 40 60, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 30/60। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 4/5, 3/4, 2/3, 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। इसमें आपको सीक्वेंस में बताना है कि किसका आरोही क्रम आपका सही है। 92 क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इनका टर्म लिख लीजिए। 5/6 को क्या लिख सकते हैं, 5/6 को क्या लिख सकते हैं, तो अप्रोक्स मान क्या होगा 50 हो जाएगा, और ये 6 × 48 8.3। 3/5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 6 पंजे 30, और उसके बाद आपका आ जाता है 7/9। इसको क्या लिखेंगे, तो 0.77। चलिए अब इसको सीक्वेंस में रख दीजिए।
सबसे जो टर्म आएगा आरोही क्रम में, तो सबसे पहला वाला टर्म क्या होगा 0.6, फिर दूसरा टर्म क्या होगा आपका 0.77, फिर उसके बाद टर्म क्या होगा आपका 0.83। अब इसके सीक्वेंस को लिखिए, सबसे पहले 3/5, 3/5, फिर उसके बाद आपका 7/9, 7/9, फिर उसके बाद क्या आएगा 8/3 यानी 5/6, 5/6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल है? देखिए शांत दशमलव के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या कहते हैं कि अगर बेस 2 हो या 2 की पावर n हो या 5 हो या 5 की पावर n हो या 2 × 5 हो या 2 की पावर n हो इंटू 5 की पावर n हो या m हो, कुछ भी हो इनमें से, तो वह शांत दशमलव बनेगा। इसके अलावा अगर कोई और नंबर आया तो शांत दशमलव नहीं बन सकता। तो यहां पर देख लीजिए 16, 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यानी कि 2 की पावर 5 है, तो पहला वाला तो शांत दशमलव है। इसी प्रकार से अगर इसको देखेंगे तो 3 से करेंगे, 3 गुणे 3 त्रिक 9, 3 दूना 6 32, तो 3 यहाँ पर आपका आ गया और ये शांत नहीं है, ये अशांत है, ये रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसका मतलब यह शांत दशमलव नहीं है, तो ये तो पहले कैंसिल आउट हो गया। ए वाला संभावनाएं हैं, अभी दोनों को और चेक कर लेते हैं। 3 × 8 = 24, तो 1/3 यहाँ पर भी आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 16 × 3 = 48, 1/3 × 16, ये भी है, 3 × 16 48 को लिखेंगे तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि 1/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन। इसमें सही अभिव्यक्ति करना है, आपको बताना है कि ये कौन सा टर्म इसमें सही है। अब सही टर्म के लिए इसमें क्या करते हैं, 654 माइनस 6 डिवाइडेड बाई जितने के ऊपर बार है उतने टाइम्स 9 लिख देंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख देंगे। अब 0 लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 648 हो जाएगा बटे 9900। अब 9 से देखते हैं, काटते हैं, 9 से काटेंगे तो 1 1 0 0 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 6 54, 9 7 63, 9 दूना 18, 4 से काटेंगे 18, 4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, तो 18/275 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 18/275, 94 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दशमलव प्रणाली में 7/8 को किस प्रकार लिखा जा सकता है? देखिए अब अगर 73 को 8 से डिवाइड करते हैं आप तो क्या आएगा, 9 बार में जाएगा, 8 9 72, 1 बचेगा। अब 1/8 को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करना जानते होंगे तो बड़े आराम से उसको कन्वर्ट कर लेंगे और एकदम आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि 9 तो है ही, पॉइंट लगेगा, और जब हम 1/8 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0.125, लेकिन यहाँ पर आपका 73 भी है प्लस इस तरह से लिखा गया है 9 8 72 1 73, तो 9 यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा आपको, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए है
क्वेश्चन नंबर 96। तो 6/27 पहले वाले टर्म को इसी तरह से लिख दीजिए, दूसरे टर्म को पलट दीजिए और इसका गुणा का साइन लगा लीजिए। 30/27 गुणे 81/20। बस आपका काम हो गया। अब देखिए 0 से 0 काट देंगे, 27 से काटेंगे तो 27 तियाँ 81, तो 3 से काटेंगे 3 9 27 और 6 3 18 और 9 दूना 18 इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनका योग बताना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इनको जोड़ दीजिए। 5 25 25 प्लस 144 बटे 12 पंजे 60। अब देखिए 961/60 है कहीं पर, 169/60। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेषफल 3/4 प्राप्त होता है? 1/2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो रिजल्ट क्या मिलता है? जिसे 1/2 में से घटाने पर शेषफल 3/4 मिलता है। तो यानी कि हमने जो भिन्न है वो हमारी 1/2 गिवन है और हमने कहा x/y में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको 3/4 मिल गया, यही पूछा गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x/y तो 3/4 को इधर ले आएंगे, x/y को इधर, तो x/y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस 3/4। तो 4 माइनस 3 दूना 6 बटे 8 सही है, ठीक है। -2/8 तो x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू -1/4 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी 15/23 के बराबर नहीं है? अब आपको इसमें बताना है 15/23 के बराबर नहीं है। तो पहला वाला टर्म देखते हैं, 15 7 105 और अगर 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 23 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, 2 बचेगा, 7 दूना 14, 2 16, 161, लेकिन यहाँ पर लिखा गया 162। तो पहली वाली भिन्न ही हमारी सही हो जाएगी कि यह इसके बराबर नहीं है। दूसरा वाला टर्म देखेंगे तो अगर 15 का 3 गुना करेंगे तो 45, तो 23 का भी 3 गुना करेंगे 69, सी भी सही है। 15 पचे 75 तो 23 पंजे 115, ठीक है। 15 दूना 30 तो 23 दूना 46। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि यह इसके बराबर भिन्न नहीं। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखते ही आप आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि 3 अंक पे दशमलव यहाँ है, 1 अंक पे दशमलव यहाँ, तो आप कहेंगे 4 अंक पे दशमलव होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जबकि ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में एक जीरो और बन रहा है, तो आप कहेंगे एक जीरो बन रहा है तो यानी कि एक जीरो कम हो जाएगा। अब देखिए कैसे कि 0.065 इंटू 0.4 है, 4 पंजे 20 के शून्य, हाथ लगे 2, 4 चौक 16, 2 18, 18 के 8 और 1, सॉरी 1 मिनट, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 2 26 के 6, हाथ लगे 2 2 और यहाँ पर एक जीरो चिपक जाएगा। अब ये बताओ पॉइंट जब लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? आप कहेंगे यहाँ पर लगाएंगे, 4 दशमलव के जो प्लेस है
यहाँ पर लगाएंगे आप 0। तो 0 जब लगाएंगे तो इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो आपकी काउंटिंग क्या होगी 0.026। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ना कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये सेशन अब यहीं पर, इसके बाद नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। तब तक आप लोग इसका आनंद लीजिए और इसको एक आध दो बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि वो आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।